नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी जिले के विकास को लेकर काफी गंभीर और संवेदनशील हैं और वह संसद में शपथ ग्रहण करने के बाद से सीधी जिले के विकास के लिए प्रयासरत हो गए हैं और इसके लिए वह दिल्ली में कई बड़े बड़े विभागों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर सीधी जिले के विकास में गति लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सीधी लोकसभा सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने आज बजट सत्र के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ललितपुर सिगरौली रेल परियोजना के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और मांग पत्र सौंपा। रेल मंत्री से चर्चा उपरांत सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि रेल मंत्री श्री वैष्णव से ललितपुर सिगरौली रेल लाइन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर उच्च स्तरीय टीम भेजकर निर्माण कार्य की समीक्षा करने हेतु आग्रह किया। साथ ही जमीन के बदले रोजगार दिए जाने की कड़ी में हमारे जिन युवा साथियों को अब तक रोजगार न मिल सका उन्हें शीघ्र रोजगार दिए जाने की मांग रखी, जिसे रेल मंत्री श्री वैष्णव ने सभी विषयों को संज्ञान में लेते हुए जल्द निराकरण हेतु आश्वासन दिया है। विगत दिनों सीधी कोतवाली अंतर्गत ग्राम छुइया में रास्ते में बाड़ी लगाने की विवाद में एक महिला व उसके पुत्र के साथ परिवार के ही कुछ लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर जमकर मारपीट कर दी गई। उक्त मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उक्त घटना की पीड़ित महिला और उसके पुत्र ने कोतवाली पुलिस में शिकायत की, लेकिन कार्यवाही न होने पर महिला और उसके पुत्र के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार महिला और उसके पुत्र को धमका रहे हैं, जिसके चलते 25 जुलाई को महिला मुन्नी साहू पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से अपने प्रकरण में कार्यवाही करने की फरियाद की है। बताया गया कि कोतवाली अंतर्गत ग्राम छुइया की रहने वाली मुन्नी साहू पति द्वारिका साहू उम्र 45 वर्ष एवं उसका पुत्र दिलीप साहू 19 वर्ष अपने घर में थे। इसी दौरान आरोपी दादू लाल उर्फ दादू साहू, मनीष साहू एवं रामनाथ साहू द्वारा उनके रास्ते में बाड़ी लगाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर उक्त तीनों लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे। हल्ला गुहार करने पर गांव के लोगों के दौड़कर वहां पहुंचने पर किसी कदर आरोपियों से पीड़ितों को बचाया गया, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई जा चुकी है। कार्यवाही न होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद करने आई पीड़ित महिला मुन्नी साहू और उसके पुत्र दिलीप साहू ने मीडिया को अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी और कहा कि हमें पुलिस अधीक्षक और पुलिस से न्याय की उम्मीद है कि वह आरोपियों पर कार्यवाही करेंगे, जिससे हम लोगों की जान बच सके। छुइया से आए हैं। क्या समस्या है? समस्या यह है कि परिवार लोग घर से घुस के मारते हैं, पीटते हैं। मेरे बच्चों के लिए, मेरे के लिए मार दिया। दायां हाथ के सगला आँख काला पड़ गया। अब मेरे पति मेरे बेटे घर में नहीं है। आज जबरदस्ती मेरा जमीन लूट रहा है, मेरा बोर लूट रहा है, मेरा रास्ता बंद है। बोर में कब्जा कर लिया। जबरदस्ती उन्होंने बोर में कब्जे कर लिया है, रंगदारी दिखा रहे हैं, अकड़ से और गुंडा बन रहे हैं, गली रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। रिपोर्ट कहीं किए हैं आप इसकी? जी हाँ, रिपोर्ट के दिए। कहाँ किए हैं? कोतवाली थाना में। क्या बोले हैं थाने में? पहले रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। इसके बाद रिपोर्ट लिखे, इसके बाद नकल की कॉपी नहीं दे रहे हैं, न कोई एक्शन ले रहे हैं, न कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जमीन बोर लिया जाए। हाँ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके कार्रवाई की सजा की जाए। जी, हम अब यह चाहते कि हमारी जमीन जगह भुइयां जितना हो तो हमके आपस आ जाए। वीडियो मेरी भाभी बनाई थी। अच्छा अच्छा जी, वायरल किए हो? जी। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार साहू। कहाँ के रहने वाले? छुइया। आपका क्या नाम है? हमारा मुन्नी साहू। कहाँ के रहने वाले? छुइया का। क्या नाम है पति का? पति के द्वारिका साहू। विगत मंगलवार को जिला जन सुनवाई में ग्राम बहरी तहसील बहरी के रहने वाले फरियादी दीपक जायसवाल ने आवेदन देकर बहरी के पटवारी पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने उन्हें मौखिक रूप से मामले की जांच कर पटवारी पर कार्यवाही करने की बात कही थी, लेकिन शिकायत करने के बाद अब फरियादी दीपक जायसवाल को पटवारी की धमकी मिलनी शुरू हो गई है। 25 जून को सीधी पहुंचकर दीपक जायसवाल ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि जन सुनवाई में शिकायत करने के बाद पटवारी द्वारा उसे बहरी तहसील मौखिक रूप से शिकायत करने के लिए धमकाया जा रहा है। दीपक जायसवाल ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उक्त पटवारी को बहरी तहसील से अन्य तहसीलों में पदस्थ किया जाए और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर तथ्य पाए जाने के अनुसार कार्यवाही की जाए। कि पटवारी द्वारा धमकी दी जा रही है। तुम जब सुनवाई में मेरी शिकायत करने गए थे कलेक्टर के पास, ये पटवारी द्वारा बोला जा रहा है
और नहीं, कैसे बोला गया, फोन वगैरह किया गया था, किस तरह से किया गया? वो फोन वगैरह भी से भी बोला गया। जब तहसील में गए तो तब धमकी देने लगा, तुम हमारी कलेक्टर के यहाँ शिकायत करने गए थे जन सुनवाई में, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है ना। मैं उसी ब्लॉक का निवासी हूँ जिस ब्लॉक में पदस्थ हूँ मैं। क्या काम रुका हुआ है पटवारी के? पर पटवारी द्वारा नामांकन बटनवारा नहीं किया जा रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे बोल रहा है। हम यही चाह रहे हैं पटवारी जवाहरलाल गुप्ता को तहसील से दूसरे तहसील में ट्रांसफ़र किया जाए, है ना, और वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाए, है ना। जो हम लोगों के द्वारा सूरदास दीपक कुमार के जायसवाल द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब सही एवं सत्य है। जांच करने के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सीधी जिले में बरसात का महीना लगते ही निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार अपने आप उजागर होने लगे हैं और थोड़ी ही बरसात में निर्माण कार्य धराशायी होने लगे हैं। मामला बहरी थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव का है, जहां करोड़ों की लागत से बनाया गया नवनिर्मित बिजली सब स्टेशन की बाउंड्री वॉल विगत दिन धराशायी हो गई है। वही भवन भी क्रैक हो गया है। भ्रष्टाचार की पोल खुलते ही आला अफसर से जिम्मेदार निर्माण कार्य एजेंसी लीपापोती में जुड़ गई है। मामले को लेकर ग्रामीण जनों ने नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व में भी की गई थी, लेकिन अफसर ने कोई सुनवाई नहीं की थी। नतीजा पहले ही बरसात में नवनिर्मित सब स्टेशन की बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। अब जनता भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्यवाही की उम्मीद कर रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कमच बाजार स्थल के पास बह रही नूर नदी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी गई है, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। मामले की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा पोड़ी चौकी पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पोड़ी चौकी पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की लाश शायद बहकर आई हो, पर इस विषय पर अभी हाल में कुछ कह पाना मुश्किल है। यह जानकारी ग्रामीणों के द्वारा मीडिया को दी गई है। वैसे गांव के आसपास के लोग स्थल पर पहुंच गए हैं और व्यक्ति को पहचानने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। चर्चा है कि पास में बाजार भी वहां लगा करती है। शायद है कि कोई बाहर का व्यक्ति हो। लाश कई दिनों की है, ऐसा ग्रामीण अंदाजा लगा रहे हैं। जांच के बाद ही तथ्य निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। थाना प्रभारी कुसमी भूपेश कुमार बैस का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने की जानकारी चौकी प्रभारी पोडी के द्वारा दी गई है। वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। रिपोर्टर नैनीताल हिमानी रौतेला ने बताया कि बुधवार को बेलबाबा में फिटनेस सेंटर संचालकों ने फिटनेस सेंटर में आए हुए वाहन चालकों और वाहन स्वामी के साथ अभद्रता की थी। फिटनेस सेंटर पर वाहन स्वामी और फिटनेस संचालक के मध्य हुई झड़पों के वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने वहां छापेमारी की। आरटीओ की देखरेख में संचालित होने वाले फिटनेस सेंटर में कमिश्नर के छापे की खबर से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सारे दलाल वहां से भाग खड़े हुए। कुमाऊं कमिश्नर ने जब वहां काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद फिटनेस सेंटर के संचालन में आरटीओ की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने बदहाल व्यवस्था को देखते हुए वहां मौजूद वाहन चालकों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां लंबे समय से ओवर रेटिंग और दलाली का बोलबाला है। जब यह फिटनेस सेंटर आरटीओ के अधीन चलता है, उसके बावजूद आरटीओ ने कभी यहां औचक निरीक्षण नहीं किया। इस वजह से कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए आरटीओ को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जहां जनता के काम होते हैं वहां लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन आरटीओ द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की गई। इसके लिए उनको नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा ओवर रेटिंग की शिकायत पर पूरे 1 महीने का डेटा चेक करने के निर्देश कुमाऊं कमिश्नर द्वारा दिए गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। छिंदवाड़ा में कुएं का गंदा पानी पिया 2 की मौत, 20 बीमार हुए। अस्पताल में जमीन पर हुआ मरीजों का इलाज। एमपी के कर्मचारियों को मिलेगा 1240 से 16,000 तक एरियस। 7.50 लाख खातों में रक्षाबंधन से पहले जमा होगी पहली किस्त। 2 किस्तें और मिलेंगे। इंदौर में अब 5 ईसाइयों ने हिंदू धर्म अपनाया। धर्मशाला में शुद्धिकरण के बाद किए खजराना दर्शन। 3 साल की रोजी बनी बुलबुल। और स्कूल में घुसकर चेयरमैन सेक्रेटरी को पीटा।
भोपाल में प्रिंसिपल को बनाया बंधक, चंदा नहीं देने पर एबीवीपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप। और अपे से राष्ट्रीय हलचल, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदला, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहलाएंगे। प्रियंका गांधी बोली ये शहंशाह का कॉन्सेप्ट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ, गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हुआ। नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही जहरीली CO2। सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रिजोल्यूशन मॉडल। और विदेश मंत्रालय ने कहा रिजर्वेशन विरोधी प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश से करीब 6,700 भारतीय छात्र लौटे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।